Article and its types. What are articles and what are its different types? This is the topic which we will discuss today, and hope you will watch this video till end so that all the doubts related to it may be cleared. Before we are going to study what is an article, let us throw light on this topic, that is noun. Why do we need to study noun? Because articles are used before nouns. That is why we need to study nouns. And in nouns, we will study countable and uncountable nouns. What are countable nouns? Countable nouns is a simple topic. It is are those nouns which we can count. जो हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. जो हम गिन नहीं सकते, जैसे वुड को, इंक, आयरन, वाटर, राइस को हम नहीं गिन सकते, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स. मगर काउंटेबल नाउन हम गिन सकते हैं, इसलिए इसकी प्लूरल फॉर्म हम बना सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एसएन, एसएन मीन्स सिंगुलर नाउन, एंड लिखा है मैंने पीएन, पीएन मीन्स प्लूरल नाउन. हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में तब्दील कर सकते हैं. जैसे पेन, पेन्स, chair, chairs, depending on the number. Apple, apples. Umbrella, umbrellas. University, universities. अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को क्यों पढ़ते हैं वो तो हम आर्टिकल में देखेंगे. देखो, जो हमारे पास आर्टिकल हैं उनकी टू टाइप्स हैं. एक तो है डेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और एक तो है इंडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इंडेफिनेट आर्टिकल में अ एंड एन आता है. अब पहले इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करें. इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस. पहली बात जो हमें इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में याद रखनी है कि ये तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, किसी पर्टिकुलर प्लेस को, थिंग को या किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं करता है. और ये दूसरी बात इसके मुतालिक इंडेफिनिट आर्टिकल एंड एन के मुतालिक, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है. जो पहले ही मैंने बताया कि जो सिंगुलर नाउन्स है, पेन, चेयर, एप्पल, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, इन्हीं के साथ ये इस्तेमाल होता है इंडेफिनिट आर्टिकल. सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो हमने देखा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल में जो हमने सिंगुलर देखा, इसी सिंगुलर के साथ ही इस इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है. और दूसरी बात, इंडेफिनिट आर्टिकल तो दो तरह के होते हैं, एक तो अ है और एक दूसरा है एन. ये अ कहां पर इस्तेमाल होता है और एन कहां पर इस्तेमाल होता है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर हम लेटर्स की जानिब अपनी नजर दौड़ाएं, इंग्लिश लिटरेचर में वी हैव 26 लेटर्स. Out of 26, 5 are vowels. A, E, I, O, U. These are vowels, and the rest remaining like these up to Z, they are all consonants. अब हमें consonant या vowel देखना है? नहीं, हमें consonant और vowel sound को देखना है. The sound related to these vowel letters are called vowel sound, and sound related to these consonant letters are called consonant sound. हमें consonant sound पर और इस vowel sound पर अपनी नजर दौड़ानी है, और वहीं से हम सिलेक्ट करेंगे कि किसके साथ आ का इस्तेमाल होगा और किसके साथ एन का इस्तेमाल होता है. लाइक वी हैव मैंगो. मैंगो जो है उसकी जो पहली लेटर है एम है, ये मैंगो, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसलिए यहां पर आ का इस्तेमाल होगा. दूसरा है हमारा यूनिवर्सिटी. अगरचे यूनिवर्सिटी का पहला ही लेटर यू है, मगर जो साउंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है वो तो कॉन्सोनेंट साउंड है. दैट इज व्हाई वी विल यूज हियर आ. अगर यहां पर देखें, अम्ब्रेला भी यू से ही शुरू हुआ है, वॉवल लेटर से ही शुरू हुआ है, और अम्ब्रेला बराबर वॉवल साउंड प्रोवाइड करता है. यहां पर एन आएगा. अब हारस, दो मैंने और वर्ड्स लिखे, एक तो हारस है, एक तो आवर है. अगर हारस देखेंगे तो एच साउंड आता है, आ का इस्तेमाल करेंगे. अगर आवर देखेंगे तो यहां पर एच साइलेंट रहता है, ओ की आवाज आती है, वॉवल की आवाज आती है, इसलिए यहां पर एन आएगा. तो दो तीन चीजें हमने इसके बारे में याद रखे हैं, वो है इंडेफिनिट आर्टिकल डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. फर्स्ट, they are always used with singular countable nouns. and indefinite article दो तरह के होते हैं, a and an. a consonant sound से पहले, and vowel sound से पहले.
एक एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज अगर हम देखेंगे, ही इज ऑनेस्ट पर्सन। अब जो ऑनेस्ट का एच जो है वो तो साइलेंट है, ओ की आवाज निकलती है, वावल की आवाज आती है तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल। अब यूनिफॉर्म की जो आवाज है, इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड आती है, दैट्स व्हाई वी यूज इट हियर। माय ब्रदर इज MLA, या वॉवल की आवाज आती है, दैट इज व्हाई वी विल यूज हियर एन। आई सॉ वन आइड मैन, अगरचे वन का पहला ही लेटर ओ है, वॉवल है, लेकिन साउंड जो आती है वो डब्ल्यू की आती है, इसलिए यहां पर होगा आ। आई लाइक टू स्लीप ऑन डैश बेड, वॉवल साउंड है इसलिए आ आएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल। अब हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। पहली बात जो द के मुतालिक याद रखनी है, जो हमने पहले ही कंसेप्ट दिया है नाउन के बारे में कि वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल, ये हर एक के साथ इस्तेमाल होता है। इसलिए हमने इन द बिगनिंग इसकी इंट्रोडक्शन दी कि काउंटेबल किससे कहते हैं और अनकाउंटेबल किससे हैं। द का इतलाक हर एक पर होता है, चाहे काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो। दूसरी बात जो द के मुतालिक हमें याद रखनी है कि इट पॉइंट्स आउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे हमने इंडेफिनिट आर्टिकल में देखा है, दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, बट हियर द पॉइंट्स आउट। कैसे? ऐसे देखेंगे, आई हैव डैश मोबाइल। मोबाइल तो पर्टिकुलर है ही नहीं, इसलिए हम यहां जो आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे वो आका करेंगे, आई हैव अ मोबाइल। मगर जो दूसरा वाला सेंटेंस है, आई हैव डैश मोबाइल यू गिव मी यस्टरडे। अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है, इसकी इस मोबाइल के बारे में ऑलरेडी मुझे इंफॉर्मेशन है। क्या? ये वही मोबाइल है जो कल आपने मुझे दिया। अब ये मेरे लिए पर्टिकुलर है क्योंकि मैं उसको जानता हूं कि मैंने आपसे ये कल हासिल किया है, इसलिए यहां जो आर्टिकल इस्तेमाल होगा वो द होगा। आई हैव द मोबाइल यू गेव मी यस्टरडे। ये नीचे देखो, दिस इज अ बुक। क्यों? क्योंकि बुक जो है क्योंकि बुक जो है वो पर्टिकुलर है ही नहीं, इसलिए इससे पहले जो आर्टिकल इस्तेमाल हुआ वो इंडेफिनिट आ का इस्तेमाल हुआ है। अब इसी बुक से पहले मैं द का इस्तेमाल करूंगा। कैसे? क्योंकि दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वही किताब है जिसके बारे में बातें मैं कर रहा था। अब इसके बारे में पहले ही बातें कर रहा था, इसलिए मेरे लिए पर्टिकुलर बन गई, क्योंकि उससे पहले जो ये था वो इंडेफिनिट था, इससे पहले आ आएगा। मगर अब जो इसके बारे में ऑलरेडी बातें कर रहा था, उस ऑलरेडी बातें करने की वजह से ये क्या बन गया? ये द बन गया, ये डेफिनेट बन गया। इसलिए इसलिए इससे पहले हमने द का इस्तेमाल किया है। इट पॉइंट्स आउट, अब हमें समझ आया कि इट पॉइंट्स आउट पर्टिकुलर। जब कोई चीज पर्टिकुलर हो, कोई पर्सन या प्लेस पर्टिकुलर हो, उससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड द। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। अगर इस द के बाद आने वाला जो वर्ड होगा वो कंसोनेंट साउंड प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक चेयर, वी विल प्रोनाउंस इट द। अगर आने वाला वर्ड जो है वो वावेल साउंड देता है, जस्ट लाइक एप्पल, एप्पल से पहले एप्पल का पहला जो लेटर है वो वावल है, इसलिए वहां पर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे दी। हम कहेंगे दी एप्पल, द चेयर। अब ये द इस्तेमाल कहां पर होता है वो भी देखेंगे। किस किस जगह पर, किस किस नाउन से पहले हम इस द का इस्तेमाल करेंगे। पहला ही जो है वो है रिवर्स। रिवर्स से पहले द यमुना, द जहयम। In the same way books, the Quran, the Gita, the Bible। इसके बाद है वो है न्यूज पेपर्स, द ग्रेटर कश्मीर, द हिंदुस्तान टाइम्स। उससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। इन द सेम वे वी हैव फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स। उनसे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द ताजमहल, द कुतुब मीनार। यूनिक ऑब्जेक्ट्स जो हो, जस्ट लाइक वी हैव स्काई, द स्काई, अर्थ, द अर्थ। प्रेसिडेंट यूनिक, वो तो यूनिक होता है, इसलिए हम द का इस्तेमाल करेंगे, द प्रेसिडेंट। द सिक्स्थ वन इज दैट इज होल ग्रुप ऑफ पीपल। अगर कोई वर्ड किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे ओल्ड है, द ओल्ड, रिच है, रिच तो तमाम रिच को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम द रिच कहेंगे। यंग, द यंग।
सेवंथ वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हमें हमें पता है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होता है एडजेक्टिव में से। इस अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट लाइक वी हैव द हाईएस्ट, द ओल्डेस्ट। ऑर्डिनल नंबर से पहले द लास्ट चैप्टर, द थर्ड ओकेजन, द सेकंड प्रेसिडेंट। इन द सेम वे ओनली से पहले द ओनली सन, द ओनली बैट्समैन। होल से पहले ऑल द बुक्स, द के बाद आया, ऑल के बाद आया होल से पहले द होल वर्ल्ड। लेट अस सी व्हाई वी कैन नॉट यूज द आर्टिकल द। कंट्रीज से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं कहेंगे, हम कहीं कहेंगे द इंडिया। लैंग्वेजेस से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्ट्रीट से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेम से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं कहेंगे। मैं नहीं कहूंगा माई नेम इज द मुदस्सिर, मैं कहूंगा माई नेम इज मुदस्सिर। इन द सेम वे सिटीज से पहले, डिजीज से पहले आई लिव इन श्रीनगर, मैं ये नहीं कहूंगा आई लिव इन द श्रीनगर। सिटीज से पहले, डिजीज से पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन द सेम वे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले हम इस द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स, डेफिनेट